ध्यान है क्या सर? लेकिन फिर मेडिटेशन ये है क्या? वास्तव में अमित, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ध्यान के नाम पर लोग वही कर रहे हैं जो ध्यान का सिर्फ उल्टा है। वाह। वास्तव में ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर चित्त को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अद्भुत वचन कहे हैं, ध्यानम निर्वशो मन, जिसका सरलतम अर्थ होता है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। Okay. When consciousness is there, when awareness is there, but there is no content before it. You are totally aware, you are totally conscious, but there is no thought or thing before that consciousness. दूसरे शब्दों में विषय शून्य, विचार शून्य अवस्था को उपलब्ध होना ही ध्यान। यानी होश है लेकिन विचार शून्य। और जब आप इस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं बच्चे, उस विचार शून्य अवस्था में आपकी चेतना, आपकी लाइफ एनर्जी इस अस्तित्व की एनर्जी के साथ एक हो जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल वननेस विद द एग्जिस्टेंस। वही बुद्धत्व की अवस्था है, वही निर्वाण की अवस्था है। उस अवस्था में what you think becomes the bliss of this existence. What you feel becomes the bliss of this existence. And then you become a conscious creator of all that you can think, of all that you can feel. Because the energy of the whole existence is available to you. Correct. I have to tell you in very simple terms. आज के दिन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टीचर्स एक बात कहते हैं, यू बिकम ए डेलिबरेट क्रिएटर ऑफ योर डिजायर्स। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू कैन थिंक, दैट यू कैन डिजायर। बट आई हैव टू टेल यू, फॉर बीइंग ए डेलिबरेट क्रिएटर you have to get connected to the source of creation that is within you. वाह 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 वाह, क्या बात। And for getting connected to the source of creation that is within you, you will have to be in a state of thoughtlessness, because thoughts are the only barrier which prevent you from getting connected to your own source of creation that is within you. And that is why meditation is mandatory, inevitable, unavoidable for being a totally successful, deliberate creator of your dreams and desires in life. I think ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, जो आपने एक्सप्रेस किया। जी। और क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर लूँ बिना उस कनेक्शन को बिल्ड किए जो आपका अपने अंदर से है, जैसे मैं एक लाइन को हमेशा दोहराता हूँ, द मैजिक इज विद इन यू, कि हम सबके अंदर मैजिक सबके अंदर है ही। Yes, but you have to get connected to that point of magic. Correct. One thing. Secondly, as we were talking कि ये इतनी सारी नकारात्मकताएं उनका बोझ लेकर के हम आ रहे हैं, जब तक हम उन नकारात्मकताओं के बोझ से नहीं मुक्त होंगे, हम नकारात्मक बने रहेंगे और बिकमिंग पॉजिटिव का उद्देश्य हमारा सार्थक नहीं हो पाएगा। हाँ, करेक्ट। कितना भी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस नेगेटिविटी को भगाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि जब आप when you are in a state of meditation, तो आम लोग इतना ही समझते हैं कि हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, दिमाग शांत होता है। लेकिन वास्तव में आपका जो शरीर है, इसकी आंतरिक रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। वाह। सबसे पहला, आपके शरीर के भीतर दो मेजर सिस्टम्स हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके तनाव,
स्ट्रेस इस डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके जॉयफुल स्टेट से जुड़ा हुआ है, हीलिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब आप मेडिटेशन में होते हैं तो आपका सिर्फ 20 मिनट का मेडिटेशन आप करें तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। और इसके सक्रिय हो जाने का अर्थ है कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आपकी ब्रीदिंग मोर एंड मोर डीप होने लगती है, आप भीतर से जॉयफुल होने लगते हैं, आपका स्ट्रेस खत्म होने लगता है, आपकी जो भी स्ट्रेस डायनेमिक्स है वो न्यूट्रलाइज होने लगती है। इसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका न्यूरॉन सिस्टम भी चेंज होने लगता है। आप न्यूरो साइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों में पाया है कि आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, और ब्रेन का स्ट्रक्चर इतना चेंज होता है कि हिप्पोकैम्पस एक्सपेंड करने लगता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि आपकी पावर ऑफ मेमोरी बढ़ती है। दूसरा मोस्ट पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि एमिगडाला श्रिंक करने लगता है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके भीतर जो फियर है, जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, वो डिसअपियर होने लगती है। तीसरा भी महत्वपूर्ण इम्पैक्ट जो साइंटिफिक है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हार्वर्ड की रिसर्चेस ने प्रूव कर दिया है कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, चाहे 20 मिनट की ही मेडिटेटिव स्टेट हो, तो आपके जीन्स भी चेंज होने लगते हैं, टू द एक्सटेंट कि जो जीन्स स्ट्रेस हार्मोन्स को पैदा करते हैं वे डिसअपियर होने लगते हैं, और जो हीलिंग हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं वह सक्रिय होने लगते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण चीज आपसे साइंटिफिक डायमेंशन में जो मेडिटेशन आपको उपलब्ध करा सकता है वह है कि साइंटिफिक रिसर्चेज में ये सिद्ध हो चुका है कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो आपके शरीर के जिस हिस्से में ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है वह स्वतः पहुंचने लगती है। और आप हैरान होंगे जानकर कि कैंसर के बारे में जो अल्टीमेट लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उनके अनुसार से आपके शरीर में कैंसर का मेन कारण है कि आपके शरीर के जिस हिस्से में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है वो हिस्सा धीरे धीरे सड़ने लगता है और वहां कैंसरस ग्रोथ होने लगती है। और अगर आपके शरीर में उन हिस्सों में जहां पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है मेडिटेशन के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचने लगती है तो कैंसर होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। इन साइंटिफिक रिसर्चेस के अलावा, इन साइंटिफिक फैक्ट्स के अलावा मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको शरीर के तल पर, विचारों के तल पर, भावनाओं के तल पर जो साइंटिफिक बायो इंजीनियरिंग रिलेटेड इम्पैक्ट्स हुए उनकी चर्चा की। स्पिरिचुअल लेवल पर भी दो महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहली बार जब आप ध्यान के अभ्यास में गहरे उतरते हैं तो आपको पता चलता है यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट द इमोशंस। आप इन तीनों को साक्षी भाव से देखने लगते हैं और पहली बार आप इस अनुभव को उपलब्ध होते हैं कि आप इन तीनों से अलग हैं, प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध साक्षी है, जस्ट ए विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। और उसी स्टेट में आपको चॉइसलेस अवेयरनेस का अनुभव होता है। चॉइसलेस अवेयरनेस, जिसको अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अध्यात्म का प्राण कहा है। चाहे वो कृष्णमूर्ति रहे हो, चाहे वो सो रहे हो, चाहे वो महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट रहे हो, सभी संबुद्धों के जीवन के अनुभव का सार है बीइंग इन स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस। वो अवस्था आपको ध्यान से ही उपलब्ध होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान है तो सब कुछ
ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, और ध्यान के बिना साइंस ऑफ कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन इज टोटली इनकम्प्लीट.